Thank you so much. Thank you for joining me. Welcome to Geeta Sar. वेलकम टू गीता सर। आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सुबह की गीता चर्चा में। और हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं गीता सार की चर्चा के लिए, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे और आगे गीता चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। और अपने माता पिता को याद कीजिए, स्वयं कीजिए, उनको चरण स्पर्श कीजिए। हे श्री कृष्णा, हे श्री कृष्णा, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे हम वो कर सकें जिसे हम कर सकते हैं। हम अपना समय ऐसी व्यर्थ चीजों में ना लगाएं जिसे हम कर ही नहीं सकते, जैसे आंधी तूफान, उनको रोकने में ना लगाएं, क्योंकि वो हमसे नहीं होगा। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसे हम करने में सक्षम हैं। ऐसी बुद्धि की जय श्री कृष्ण। अपने माता पिता को नमन कीजिए, गुरुओं को प्रणाम कीजिए, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को धरती कीजिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स हमारे सबके जीवन को चलाने के लिए एक उसके अनुकूल स्थिति बनाए रखता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। थैंक यू। आप सभी एकत्रित हुए यहाँ पर, आप सभी इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं गीता का सार। और जैसा आपको पता है कि हमने कल अध्याय 6 की चर्चा की थी, जिसमें हमने ध्यान योग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उसका हमने पहला भाग कल खत्म कर लिया था, वहां पर संपन्न हो गया था। और हमें श्री कृष्ण कैसे बता रहे हैं कि आप मन को वश में करिए, क्या क्या उपाय बता रहे हैं, किस तरीके से आप अपने मन को वश में करके इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भय, डर और इन सब से आप दूर हो सकते हैं। ये सब आपसे दूर चले जाए। कर्म योग के ऊपर ही बात चल रही है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं कि कैसे हम कर्म को योग की तरह कर सकते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कैसे हम उस अपने कर्म को नित्य कर्म की भांति कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें ठीक से चलना है। और यहाँ पर हम देखें कि हम कैसे अपने मन को वश में कर। तो भाग 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अलग अलग नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानता, एक ही जानता है, वह परमात्मा की भक्ति पूरी सेवा से करता है, वह हर प्रकार से मुझे रहता है, मेरे अंदर होता है। जो भी योगी मुझे और परमात्मा को एक ही समझता है और पूरी सेवा में लग जाता है, वो तो मेरे अंदर रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की अपने सुख तथा दुखों में व्यापक समानता का दर्शन करता है। जो दूसरे प्राणी हैं, उनके सुख और दुख पूरी समानता देखता है। जैसा मेरा दुख है वैसा ही इनका भी दुख है। मुझे जब दुख होता है तो इन्हें भी दुख होता है, तो मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूं? लेकिन जो उससे अलग होते हैं, वो सिर्फ अपना सुख देखते हैं। दूसरों को वो बुरा लगे अच्छा लगे, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो योगी होते हैं, वो ये देखते हैं, जब इस चीज से मुझे दुख होता है तो मैं इसके साथ क्यों करूं ऐसा। तो वहां पर वो समानता का दर्शन करते हैं और उसे देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, वह तो मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है।
और बहुत कठिन है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है तथा अस्थिर होता है। वो तो चलता फिरता रहता है, मंकी माइंड, जंपी माइंड, राइट। बंदर की तरह कूदता है, उछलता है। वो तो ऐसा है, मैं कैसे करूं? ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसे कैसे करूं। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, हठीला तथा अत्यंत चलनशील और बलवान होता है, इसलिए हे हे केशव, मुझे इस वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। मैं मन को कैसे इसे वश में करूं? ये तो मुझे जो हवा को वश में करने से भी ज्यादा कठिन लगता है। तो बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन उचित अभ्यास के द्वारा तथा विरत के द्वारा, उसमें लगे रहने के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आप इसे कर सकते हैं। ऐसा संभव है। जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उनका संकल्प दृष्टि से उनका आचरण कीजिए, अनुसरण कीजिए, और आप निश्चय ही अपने मन के ऊपर एक वश, अंकुश, संकल्प दृष्टि का अंकुश लगाकर उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। जिस आदमी का कुछ संकल्प है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। जिस आदमी के जो उसमें लगा रहता है, भौतिक कार्यों में लगा रहता है और कर्म फल को पाने की इच्छा करता है हर समय, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। परंतु जिस जिसका मन संयमित होता है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता निश्चय ही है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, न असफल योगी की गति क्या है? जो शुरू में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, लेकिन बाद में भौतिकता के कारण, भौतिक जो भी परिस्थिति है उनके कारण वो विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी स्थिति क्या होगी? हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट होकर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से वर्जित होता है और छिन्न भिन्न बादल की भावना की तरह विनिष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, अगर कोई शुरू में तो आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर चलता है, लेकिन वो आगे चलते चलते भौतिकता के कारण उससे पथभ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसी योगी का क्या उसे किसी भी लोक में जगह नहीं मिलेगी? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अलावा और कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इस मेरे संदेह को दूर कर सके। आप अंतर्यामी हैं, अविनाशी हैं। आप ही हैं जो मेरे इस संदेह को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। यह मित्र, हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं है। तो जो भलाई करता है वो तो हमेशा बुराई के ऊपर जीत ही होती है। असफल योगी पवित्र आत्माओं से के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करते हैं। जो असफल योगी होते हैं, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार या धनवान धनवान परिवारों के कुल में जन्म लेते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। हे कुरुनंदन, ऐसा ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है
तो पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसंधान अनुष्ठान से पहले से ही उसके संस्कार है, जो पूर्व जन्म के उसकी देवी चेतना है, वो उसे आकर्षित करती है अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि वो एक पवित्र आत्माओं के लोक में रहता है और उसे वहां की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप जैसे लोग बनना चाहते हैं वैसे लोगों में चले जाओ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की संगति को प्राप्त करो, सफल लोगों की संगति में चले जाओ। वहां से आपको सफलता के सारे नियम एक एक करके रोज आपके अंदर जाते रहेंगे, और जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा सुनोगे वैसा ही जब ढूंढोगे तो मिलेगा। और जब योगी समस्त क्लेशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो आखिर में अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह परम लक्ष्य प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी ज्ञान से तथा सकाम कर्मों से बढ़कर हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। एक योगी पुरुष ही कर्मों के बंधन से दूर होता है। उस समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति का करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त होता है और सर्व से सर्वोच्च होता है। यही मेरा लक्ष्य है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप सर्व से सर्वोच्च हो जाएंगे। उस श्री कृष्ण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता को याद कीजिए, उनको चरण स्पर्श कीजिए, उनका नमन कीजिए, और जो ब्रह्मांड है, वो जो हमारे लिए सब कुछ करता है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इतना अच्छा ज्ञान हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए रखा था, लेकिन किसी के ना बताने या हमारे ना समझने की वजह से हमने इसे पढ़ने या समझने में इतना देर की है। अब और देर हमसे नहीं सही जाती, क्योंकि जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव, दुख सुख आते हैं, जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। उन सब का उपाय गीता जी है। गीता जी को पढ़िए, सुनिए और समझिए, एक एक करके अपने जीवन में उतारिए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा, इस जन्म में कुछ तो शुद्धिकरण हो जाएगा। जन्म तो आगे भी होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम शुद्ध करते जाएंगे तो एक दिन हम इन दुखों से दूर हो जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए मंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, गीता चर्चा के लिए, आगे भी ऐसे ही कुछ ग्रंथों के लिए। आपसे मिलता हूँ कल। बहुत बहुत प्रणाम। अंतरात्मा का आपकी अंतरात्मा से बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।